नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज 20 मार्च 2025 की ताजा खबरों में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की 15 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें, वो भी सीधे, सटीक और सरल हिंदी में। वीडियो देखने से पहले एक दिमागी सवाल भी है हमारे पास, तो तैयार हो जाइए। सीन 2 क्वेश्चन प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? ए 1971 पोखरण, बी 1974 पोखरण, सी 1980 थार रेगिस्तान, डी 1998 पोखरण। अपना सही जवाब कमेंट में बताएं। सही उत्तर पाने वाले विजेता को मिलेगा स्पेशल इनाम। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी पहली बड़ी खबर। सुनीता विलियम्स की सफल वापसी, 9 महीने बाद धरती पर लौटी। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर 9 महीने के लंबे अंतरिक्ष मिशन के बाद सकुशल पृथ्वी पर लौट आए हैं। स्पेसएक्स क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल ने भारतीय समयानुसार सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास सफल लैंडिंग की। यह मिशन 8 दिनों के लिए निर्धारित था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते यह 9 महीने तक चला। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गाजा में इजरायली बमबारी से 400 से अधिक मौतें, भारत ने जताई चिंता। गाजा में इजरायली बमबारी के कारण 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत ने गाजा की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और मानवीय सहायता की आपूर्ति जारी रखने का आह्वान किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए पीडीपी ने उठाई आवाज। पीडीपी नेता वहीद पारा ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर कहा कि उन्हें केवल पुनर्वास और राहत के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि समुदाय के दर्द और पीड़ा के रूप में समझना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शशि थरूर ने मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के रुख का विरोध करना उनके लिए शर्मिंदगी भरा साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के कारण देश अब स्थायी शांति के लिए भूमिका निभा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुणे में मिनी बस में आग, 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में मिनी बस में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब लोग ऑफिस जा रहे थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनआईए का जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन, 12 ठिकानों पर छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रोबीर कुमार घोष बने विश्व भारतीय के नए कुलपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोबीर कुमार घोष को विश्व भारतीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी की पहल से रूस यूक्रेन में सीज फायर संभव, पोलैंड के नेता। पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव बार्तोसजविस्की ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख के चलते रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर संभव हो सका है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इजरायल की बमबारी पर अमेरिका का समर्थन, हमास के 5 कमांडर मारे गए। इजरायल के गाजा में हमलों का अमेरिका ने समर्थन किया है। इन हमलों में हमास के 5 कमांडर मारे गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नागपुर हिंसा मामले में 8 आरोपियों ने किया सरेंडर। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस के सामने 8 आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रोक के गाली देने से हरकत में सरकार, एलन मस्क के एक्स से साधा संपर्क, शुरू हुई जांच। ग्रोक एआई के गाली देने की घटना पर सरकार ने संज्ञान लिया है और एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से संपर्क साधा है। जांच शुरू हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान को हथियार न देने की भारत की नीदरलैंड से अपील। रक्षा मंत्रालय ने नीदरलैंड से बातचीत के दौरान पाकिस्तान को हथियार न देने की अपील की है। दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टैरिफ वॉर पर जयशंकर की 2 टूक पसंद हो या ना हो, हकीकत यही है। अमेरिका द्वारा आयातित वस्तुओं पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पसंद हो या ना हो, हकीकत यही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार में बदलाव की जरूरत, युवा चाहते हैं रोजगार, मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिहार बदलाव के लिए तरस रहा है और युवा रोजगार चाहते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। कर्नाटक विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने इसे एकतरफा बताया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही शानदार और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।